नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग दोस्तों। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जैसे हिंदी भाई अमित सर। दोस्तों जैसे कि आपको पता कि यहाँ पे करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, तो सीरीज नंबर आज उसका सेकंड है। इसमें जो टॉप क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के जो क्लास है उसको आरंभ करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सार्वजनिक परिवहन को फ्री करने वाला विश्व का प्रथम देश है। यहाँ पे जो लिखा है कि इस शब्द है कि सार्वजनिक परिवहन, इसका अर्थ है कि जैसे हम लोग ऑटो से या बस से ये ट्रेवलिंग करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो इसको फ्री करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो उसका नाम क्या है, लग्जमबर्ग। ओके दोस्तों, लग्जमबर्ग। जैसे कि ये आपको देश सही लग रहा है, ये किस महाद्वीप में आएगा, तो ये यूरोप महाद्वीप में आएगा। और इसकी अगर हम लोग राजधानी की बात करें तो लग्जमबर्ग सिटी है। ये कुछ ऐसे देश है कि जिनकी राजधानी आप आसानी से याद कर सकते हैं, उसमें केवल सिटी लगा देना है, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया सिंगापुर, तो सिंगापुर की राजधानी क्या है, तो सिंगापुर सिटी हो गई। इस प्रकार से जैसे मैस्को, मैस्को की राजधानी क्या है, तो मैस्को सिटी हो गई। और इसकी जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, यूरो है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। यहाँ पे पहली भारतीय महिला अधिकारी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर जैसे कि आपको पता है कि भारत और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। तो यहाँ पे नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी, तो उनका नाम क्या है, कैप्टन शिवा चौहान। तो दोस्तों उनका नाम क्या है, कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्नियो मैत्री सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। तो भारत का जो सबसे अच्छा दोस्त है वो जापान, ठीक है। जापान के साथ इन्होंने स्नियो मैत्री सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। अगर हम लोग बात करें कि जापान का पुराना नाम निप्पन है। इसका उपनाम उगते सूरज का देश है, सुकुमार फूलों का देश है और भूकंपों का देश है। इसके वर्तमान पीएम है फमियो किशिदा। और इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा येन है। इसकी संसद का नाम क्या है, इसकी संसद का नाम डायट है। ओके दोस्तों, और जापान के जो पूर्व पीएम थे शिंजो आबे, तो उनकी एक रैली के अंतर्गत गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और शिंजो आबे को भारत सरकार के द्वारा 2021 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण इससे सम्मानित किया गया था। फिर असम सरकार ने अपने राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया है। तो प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर तपन सेकिया। दोस्तों ये जो डॉक्टर तपन सेकिया हैं, ये कैंसर जो मरीज हैं उनका उपचार करते हैं। तो इन्होंने कैंसर उपचारों में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। तो इसको देखते हुए असम की सरकार ने इनको अपने सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया है। और अगर हम लोग बात करें कि ये असम वैभव पुरस्कार पिछले वर्ष 2022 में किसे दिया गया, तो भारत के अनमोल रतन, उनका नाम है रतन टाटा, उनको दिया गया था। असम सरकार की बात करें तो असम के जो सीएम है उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के जो राज्यपाल है उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ओके दोस्तों, फिर 2023 में हाइड्रोजन से ट्रेन को संचालित करने वाला एशिया का प्रथम देश कौन सा बना है। यहाँ पे एशिया का प्रथम देश पूछ रहा है, ना कि विश्व का प्रथम देश पूछ रहा है। तो एशिया का प्रथम देश कौन सा बना है, चीन है। ओके दोस्तों, कि हाइड्रोजन से ट्रेन को संचालित करने वाला जो एशिया का प्रथम देश है उसका नाम चीन है। और यहाँ पे अगर पूछे कि हाइड्रोजन से ट्रेन को संचालित करने वाले विश्व का पहला देश, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट है, एशिया का प्रथम देश चीन है और जबकि ऐसा करने वाला विश्व का प्रथम देश वो जर्मनी है। फिर हाल ही में चीन देश के नए पीएम कौन बने, उनका आपसे नाम पूछ रहा है कि चीन देश के नए पीएम कौन बने, उनका नाम क्या है, ली कियांग। ओके दोस्तों, यहाँ पे ठीक है, चीन देश के नए पीएम कौन बने, ली कियांग। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो ली के कियांग को। ये दोनों के नामों में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ये दोनों के नाम एक ही जैसे मिलते जुलते हैं। अगर इन दोनों के साथ आपके सामने खड़ा कर दिया जाए तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि इनमें से वर्तमान पीएम कौन है। देखिए चीन के वर्तमान पीएम ने ली कियांग, और इनके पहले जो थे उनका नाम है ली के कियांग। तो इसमें के आ गया, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर दोनों नाम अगर एग्जाम में आ जाए तो थोड़ा देख के ऑप्शन में गोला में टिक करिएगा। फिर 68 फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया। तो यहाँ पे जो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार है ये, ठीक है, गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया, ठीक है। ये फिल्म आपने देखी होगी, ठीक है, या सुनी होगी। और इसमें जो लीड एक्ट्रेस थी उनका नाम है आलिया भट्ट है। होने के मतलब कि एक तरह से रोल पे आधारित ये फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी। अगर हम लोग बात करें इसमें कुछ और जो अन्य पुरस्कार है कि बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया 68 फिल्म फेयर अवार्ड्स में, तो संजय लीला भंसाली को इसी फिल्म के लिए दिया गया, गंगूबाई के लिए। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार कैसे दिया गया, तो राजकुमार राव को बधाई दो के लिए। एक है फिल्म बधाई हो, वो दूसरी है ये बधाई दो। यहाँ पे बेस्ट एक्टर का पुरस्कार कैसे दिया गया, राजकुमार राव को बधाई दो के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए। ओके दोस्तों, और जो 68 फिल्म फेयर अवार्ड्स है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, मुंबई में किया गया था। ओके दोस्तों,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ये टीम कौन सी है, सौराष्ट्र। ओके दोस्तों, सौराष्ट्र ने यहाँ पे जो रणजी ट्रॉफी इसको जीत लिया है। और सौराष्ट्र के प्रसिद्ध प्लेयर हैं चेतेश्वर पुजारा, जो अपनी भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते हैं। अगर हम लोग बात करें कि जो रणजी ट्रॉफी है इसको सर्वाधिक बार किसने जीता है, तो इसको सर्वाधिक बार मुंबई ने जीता है। ओके दोस्तों, मुंबई ने जीता है। और यहाँ पे जो रणजी ट्रॉफी है इसमें सौराष्ट्र के जो कैप्टन है उनका नाम है जयदेव उनादकट। तो इन्होंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड बना दिया कि रणजी ट्रॉफी मैच के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले ये पहले गेंदबाज बने हैं। जैसे कि पहला ओवर होता है किसी भी मैच का, तो उसकी प्रथम 3 गेंदों में हैट्रिक लेने वाले ये प्रथम गेंदबाज बने जयदेव उनादकट। और इसके सीजन के अंतर्गत यहाँ पे जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य में इसके कुछ मैच कराए गए। तो सिक्किम मतलब सिक्किम में ऐसा पहली बार हुआ कि रणजी ट्रॉफी का आयोजन किया गया है। ओके दोस्तों, कुछ मैच कराए गए, सभी मैच नहीं कराए गए। फिर एक कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्राओं को मासिक धर्म अवकाश देने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन बना है, तो उसका नाम आपसे पूछ रहा है। तो ये प्रथम राज्य केरल है। केरल राज्य छात्राओं को मासिक धर्म अवकाश देने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है। सेम यही कार्य करने वाला कि अपने कॉलेजों में और विश्वविद्यालय में छात्राओं को मासिक धर्म अवकाश देने वाला मतलब कि यहाँ पे यूरोप का प्रथम देश कौन सा बना। देखिए, भारत का तो प्रथम राज्य केरल है। यूरोप का प्रथम देश अगर पूछेगा तो आंसर आपका स्पेन हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो डिफरेंट क्वेश्चन, अगर यूरोप का प्रथम देश पूछे तो स्पेन है, और भारत का अगर प्रथम राज्य पूछे तो यहाँ पे केरल है। फिर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध इतिहासकार का हाल ही में देहांत हो गया, तो उनका नाम आपसे पूछ रहा है। तो उनका नाम है रणजीत गुहा। ओके दोस्तों, रणजीत गुहा, इनके बारे में आपने सुना होगा, ये प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। इनके लेखा हमेशा छपते रहते हैं, और इनका जो देहांत हुआ है वो 100 वर्ष की अवस्था में हुआ है। ओके दोस्तों, फिर भारत का प्रथम ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट किस शहर में खोला गया है। जैसे कि इग्लू के घर होते हैं ये, ठीक है, पहाड़ियों में बने होते हैं जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है। तो ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ये कहाँ पे खोला गया, तो जम्मू कश्मीर के एक शहर है गुलमर्ग में। ओके दोस्तों, गुलमर्ग ये किस में आएगा, ये तो हमारी यूटी है जम्मू कश्मीर, वहाँ पे आएगा। फिर हाल ही में नासा और इसरो के द्वारा किस उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया, तो ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीसीएस में आया था। तो उस उपग्रह का नाम है निसार। और इसको कहाँ से छोड़ा गया, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में एक प्रसिद्ध प्लेस है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहीं से छोड़ा गया है। श्रीहरिकोटा किस राज्य में आएगा, तो आंध्र प्रदेश में आएगा। यहाँ पे निसार का पूरा नाम क्या है, एन से नासा, आई से इसरो, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसका पूरा नाम है। नासा की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसरो की स्थापना 1969 को हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ओके दोस्तों, फिर यूनेस्को ने दुनिया के प्रथम लिविंग हेरिटेज विश्वविद्यालय, यानी कि जो जीवित और हेरिटेज यानी कि विरासत विश्वविद्यालय है, तो इसका दर्जा किस विश्वविद्यालय को दिया है, तो उसका नाम क्या है, ठीक है, तो उसका नाम है विश्व भारती विश्वविद्यालय। ओके दोस्तों, विश्व भारती विश्वविद्यालय ये आपका कहाँ पे आएगा, तो ये वेस्ट बंगाल में आएगा। और इस विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। और किसने की थी, तो भारत के प्रथम जो नोबेल प्राइज विनर उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। फिर किस भारतीय राज्य ने भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती, देखिए इनकी जो जयंती मनाई जाती है वो 14 अप्रैल को होती है। तो उनके सम्मान में 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, किस राज्य ने किया है, तो वो भारत का सबसे नवीनतम राज्य है तेलंगाना है। ओके दोस्तों, तेलंगाना राज्य में इसका उद्घाटन किया गया। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में 17 फीट ऊंची इनकी जो प्रतिमा है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ नॉलेज, इसका भी उद्घाटन महाराष्ट्र में एक शहर है लातूर, महाराष्ट्र के लातूर शहर में किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है, तो उनका नाम क्या है, शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप, देखिए यहाँ पे शिव यानी कि भगवान भोलेनाथ, तो शिव कहाँ रहते हैं, हिमाचल यानी कि हिम के अंचल में रहते हैं। तो ऐसे आप लॉजिक से याद कर सकते हैं। शिव प्रताप शुक्ला यहाँ पे वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। और यहाँ के सीएम कौन है, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर हाल ही में सतीश कौशिक का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो उनका जो संबंध है वो सिनेमा से था, ठीक है। और ये खासकर अगर आपने देखा होगा ये मोटे से थे, और खासकर ये गोविंदा की फिल्मों में अधिकतर आपको दिखाई दिए होंगे, जैसे कि स्वर्ग हो गया, ठीक है, स्वर्ग में इनको आपने देखा होगा। और ये फिलहाल अभी स्वर्ग में चले गए हैं, तो इनका निधन हो गया। फिर हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है, तो अभी हाल ही में यहाँ पे जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। और अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी इसकी स्थापना कब हुई है,
तो 26 नवंबर 2012 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना अरविंद केजरीवाल ने की थी और यही इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ओके दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतने करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। उम्मीद करते कि आपको जो हमारे करंट अफेयर का कंटेंट है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है करंट अफेयर का तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद।